बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं कबीर मेडिकल कॉलेज के हवाले से। कबीर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस और बीएड एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, जो कि पेशावर के अंदर एक बेस्ट कॉलेज मौजूद है। इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट टाइम उसका मेरिट कितना था, फीस स्ट्रक्चर क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ मिलती है। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फुली एक्सेस करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब सिंपली आपने सर्च आउट करना है कबीर मेडिकल कॉलेज। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे पॉलिसी आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप पॉलिसी को रीड आउट करें तो यहाँ पे आपके सामने एमडी कैट 50%, एफएससी जो है वो 40% और एसएससी भी आपका 10% है। और उसके बाद यहाँ पे 50%, 55% जैसे कि आपको पता है कि एमबीबीएस एमडी कैट के अंदर होने चाहिए और बीडीएस के 50%। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को एलेबोरेट करें, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इज मस्ट फॉर एवरीवन। फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना चाहिए। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेरे सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट ईयर जो आपका कंप्लीट हो रहा है 18,74,000 के अंदर कंप्लीट हो रहा है, फिर 18,48 में, फिर 19,87 में, फिर 21,32 में, ये सारा फीस स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह यहाँ पे मैं आपको बता दूं बीडीएस का भी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक आउट करें। एडमिशन पोर्टल के ऊपर जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाता है पोर्टल उनका ऑफिशियल। यहाँ पे सबसे कबीर मेडिकल कॉलेज आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेंटल कॉलेज है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो उनका नर्सिंग का पोर्टल है। यहाँ पे कबीर, यहाँ पे एडमिशन के लिए अगर आपने अप्लाई करना तो यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप इसको फॉर्म को चेकआउट करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर प्रोसीजर, एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग फॉर्म को फिलअप करके आपने सबमिट करवा देना है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई करने का। तो आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट एक्सेप्टिंग एडमिशन टू द कॉलेज शैल बी अंडर एप्लीकेशन टू द डिस्क्लोजर पीरियड, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर की गई है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट करके आप आगे मूव आउट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एमडी कैट स्कोर, एफएससी स्कोर एग्जांपल से यहाँ पे मैं अपने एफएससी के स्कोर पे 1080 ऐड कर देता हूँ। एमडी कैट स्कोर एग्जांपल से मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 1178। यहाँ पे वो चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कहते हैं कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, बिगिन योर लॉगिन एप्लीकेशन। जैसे आप इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक आउट करें। रजिस्टर पे अपना फॉर्म, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लगाएं, देन आप इस अकाउंट को जो है वो एक्सेस करें। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर, आप जैसे इसको एक्सेस करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपने अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एजुकेशनल, फिर अपना डाटा ऐड करके आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है। फॉर्म को मैं खुद फिलअप नहीं कर रहा, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।